नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू समाज में स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। किसी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर में बहू आती है तो उसे भी लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। यूँ तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। चलिए जानते हैं कि कौन सी हैं वो महिलाएं जो अपने माता पिता, प्रेमी, पति और परिवार के लिए लकी बनती हैं। दोस्तों, नंबर 1, पाँव की उंगलियां। जिस महिला के पाँव की हर उंगली समान लंबाई की होती है वह महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही हासिल करती है और अपनी परिवार को भी हमेशा खुशहाल रखती है। नंबर 2, पैरों के तलवे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैरों के तलवे के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वे बुद्धिमान और सूझबूझ वाली होती हैं। वो अपनी समझ और ज्ञान से अपने पूरे परिवार की हर संभव सहायता करती हैं और परिवार में खुशहाली रखती हैं। दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि फटी एड़ियां घर में दरिद्रता लाती हैं। दरअसल दोस्तों, जिन महिलाओं के पैरों के तलवे सर्पाकार होते हैं उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है। उन्हें जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की हमेशा कृपा बनी रहती है। नंबर 3, गुलाबी पैर। ऐसी महिलाएं जिनके पैर बहुत सॉफ्ट, रंग में गुलाबी और पूरी तरह विकसित होते हैं अपने पति या प्रेमी को बेहद खुश रखती हैं। शारीरिक संबंधों में उनकी रुचि कुछ इस कदर होती है कि उनका साथी उनसे हमेशा नजदीकी बना के रखना चाहता है। दोस्तों, नंबर 4, तलवों पर शंख। महिलाओं के पैरों के तलवों पर शंख, कमल या चक्र बना हो तो वह महिला किस्मत की धनी होती है। या तो वे स्वयं या फिर उनके पति किसी बड़े ओहदे पर विराजमान होते हैं। दोस्तों, नंबर 5, नाक के पास तिल। महिला की नाक के अगले हिस्से पर तिल या मस्सा होना स्वयं ये बताता है कि किस्मत उस पर कितनी मेहरबान है। नंबर 6, नाभि। जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है तो वे अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। उनका जीवन सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। नंबर 7, पैर का अंगूठा। जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा अधिक लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानियां उठानी पड़ती हैं, लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा, गौर और लालिमा लिए होता है वह स्त्री बेहद भाग्यशाली होती है। दोस्तों, नंबर 8, कोमल जीभ। लाल और कोमल जीभ वाली स्त्रियां जीवन में खुद भी सुख भोगती हैं और अपने परिवार को भी सिर्फ सुख ही देती हैं। नंबर 9, गहरी नाभि। ऐसी स्त्रियां जिनकी नाभि गहरी तो होती है लेकिन अंदर की ओर उठी हुई नहीं होती, वे अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही भोगती हैं। नंबर 10, शरीर पर तिल। जिस महिला के देह के बाएं हिस्से पर तिल होता है या मस्सा होता है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वे महिलाएं अपने परिवार के लिए लकी साबित होती हैं। दोस्तों, नंबर 11, धूल उड़ना। महिला जब चलती है अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। दोस्तों, नंबर 12, माथे पर तिल। जिस महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। नंबर 13, बड़ी बड़ी आंखें। हिरनी की तरह बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आंखों के सफ़ेद भाग के अंत में लाल रंग दिखाई देता है वे अपने परिवार के लिए बहुत लकी होती हैं। दोस्तों, नंबर 14, गोल एडी। जिस महिला के पाँव की एडी गोलाकार और कोमल होती है वह आजीवन सुख समृद्धि का आनंद उठाती है और उसका परिवार भी संपन्न रहता है। दोस्तों, नंबर 15, दांत। लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, नंबर 16, उंगलियों का जुड़ना। जिस महिला के पैरों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं ऐसी महिलाएं धनी और कोमल स्वभाव की होती हैं। नंबर 17, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह बहुत अच्छी कुक भी होती है जिसकी वजह से उसका परिवार उससे खुश रहता है। नंबर 18, चमकते नाखून। गुलाबी रंग के चमकते नाखूनों वाली स्त्रियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती हैं। दोस्तों, नंबर 19, दुर्भाग्यशाली। जिस महिला के पाँव की मध्यमा उंगली अपेक्षाकृत बड़ी होती है वह बहुत दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए।
दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आचार्य चाणक्य जी के अनुसार स्त्री बहुत ही नाजुक गुड़िया के समान मानी जाती है। ऐसे में चाणक्य जी कहते हैं, बात बात पर चिल्लाने और रोने वाली महिलाएं किसी से कम नहीं होती। चिल्लाने और रोने वाली महिलाओं का चरित्र होता है अजीब। ज़्यादा रोने वाली महिलाएं खुद भूखी रह जाती हैं, लेकिन दूसरों का पेट भरने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ज़्यादा रोने वाली महिलाएं किसी भी तरह से घातक नहीं होती। अगर इनके दिल में झांक कर देखा जाए तो बहुत गम भरा होता है और आपको इनकी कदर करनी चाहिए। ऐसे में आपको इनका मान सम्मान करना चाहिए। इनका दिल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी महिला का दिल तोड़ना भी पाप के समान माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि ज़्यादा रोने और चिल्लाने वाली महिलाएं आपका विनाश भी कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं आपकी मौत का कारण मानी जाती हैं। चाणक्य कहते हैं, जब कोई महिला गलती के बावजूद भी रोने और चिल्लाने लगे तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, ऐसी महिला चालाक और चतुर मानी जाती है। इनकी ऐसी चालाकी और चतुरता आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकती है। हमेशा आपको ऐसी महिला से सावधान रहना चाहिए। बिन मतलब का रोना भी बर्बादी का कारण माना जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि रोने वाली महिलाएं कैसी होती हैं। दोस्तों नंबर 1, चाणक्य के अनुसार जो स्त्रियां बात बात पर रो देती हैं वो अपने प्रेमी से कभी दूर नहीं होना चाहती। ऐसी स्त्रियां परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। इनका दिल कोमल होने के साथ ही हर किसी की भावनाओं की कदर करता है। ऐसी स्त्रियों को कभी खोना नहीं चाहिए। गलती ना होने पर भी जो स्त्रियां रो पड़ती हैं उसके अंदर ममता फूट फूट कर भरी होती है, जो आपके लिए अच्छा है। दोस्तों नंबर 2, चाणक्य कहते हैं, महिलाओं के अंदर सहन शक्ति पुरुषों से कई गुना ज़्यादा होती है। ऐसे में जब कोई स्त्री बात बात पर रो पड़ती है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, ऐसी महिला दोबारा नहीं मिलती। ऐसी स्त्रियां सच्चे विचारों वाली मानी जाती हैं। नंबर 3, बात बात पर रोने वाली महिलाएं हर किसी के भाग्य में नहीं होती। इनका हृदय नाजुक गुड़िया के समान होता है। रोने वाली महिलाएं किसी का भी दिल नहीं तोड़ती, फिर चाहे अपना दिल ही क्यों ना तोड़ना पड़ जाए, लेकिन ये फिर दूसरों की भावनाओं की कदर करती हैं। दोस्तों नंबर 4, आचार्य चाणक्य कहते हैं, महिलाओं के रोने व चिल्लाने से कई तरह की घातक बीमारियां खत्म हो जाती हैं और रोने से मन हल्का भी हो जाता है। चाणक्य के मुताबिक रोने से तनाव आदि भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे नामों वाली लड़कियों के बारे में जो ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती हैं। दोस्तों शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम और कायदों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार ढलना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वाले लोगों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही स्वयं के घर के अनुसार ढलना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतने टैलेंटेड होती हैं कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन ही बदल देती हैं और खुद अपनी बोली चलाकर घर पर राज करती हैं। दोस्तों ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला होती है जो सब में नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी नामों वाली लड़कियों के बारे में जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं। दोस्तों इन लड़कियों में बहुत ऐसी खास बातें हैं जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इन्हीं की चलती है। दोस्तों नंबर 1, एच नाम वाली लड़कियां। जी हाँ, एच नाम वाली लड़कियां भी बहुत हुनरमंद होती हैं। ये अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती हैं। इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नज़रअंदाज नहीं कर पाते। इस प्रकार सबके मन में इनके लिए एक इज्जत बन जाती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण एच नाम वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती हैं। नंबर 2, एस नाम वाली लड़कियां। जी हाँ, एस नाम की लड़कियां थोड़ी अलग टाइप की होती हैं। इन्हें गुस्सा भी ज़्यादा आता है। ये अपने ससुराल में बड़े ठाठ बाट के साथ रहती हैं। जो व्यक्ति इनका हक मारने की कोशिश भी करता है तो वो इनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाता। और दोस्तों ये ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती हैं। कई लोग तो इनके खौफ भी खाते हैं। इस प्रकार ये अपने ससुराल में रानी की तरह रहती हैं। दोस्तों नंबर 3, एम नाम वाली लड़कियां।
एम नाम वाली लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती हैं। ये अपनी बातों से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती हैं। ये जब ससुराल जाती हैं तो स्वयं को वहाँ के लोगों के अनुसार नहीं ढालती, बल्कि वहाँ के लोगों को अपने जैसा बना देती हैं। इन्हें जीवन में बदलाव पसंद है। ऐसे में अपने ससुराल में भी ये कई बदलाव करती हैं। इस प्रकार वहाँ इनका दबदबा बना रहता है। इन्हीं की हुकूमत चलती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।